इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अवकलन के बारे में। अवकलन होता क्या है? जनरली अवकलन दिया रहता है इसी तरह dy बाई डी एक्स, यानी इसमें जो भी इस तरह दिया हो dy बाई डी एक्स, तो हम बोलेंगे कि यह एक अवकलन है। यानी इसमें हमें समझने की जरूरी चीज़ क्या है कि यह जो जब भी इस तरह दिया हो तो हम बोल देंगे कि यह क्या है, यह अवकलन किया गया है। यानी जब भी अवकलन का मतलब क्या होता है, हमें d और dx का इस तरह कुछ दिया रहेगा, जैसे dy बाई डी एक्स दिया रहेगा, जिसमें यह हम बोलेंगे कि इसमें y का अवकलन निकाला गया है। अवकलन निकाला गया किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जब भी अवकलन निकाला जाता है वो हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष निकाला ही जाता है। जो नीचे रहेगा उसी के सापेक्ष निकाला जाता है ऊपर वाले का, यानी y का x के सापेक्ष निकाला गया है। हम अवकलन को इस तरह नहीं लिखते dy बाई डी एक्स इस तरह लिखने के बाद कहें कि यह देखिए ऊपर d नीचे d से d कैंसिल कर दें। अगर हम ऐसा करें तो ये गलत है, क्योंकि यह इस तरह नहीं किया जाता। ये जो dy और dx है यह एक ही में होते हैं। हम बोलेंगे इसको क्या, dx इधर है और इधर y है। यानी जो dx होता है वह एक ही चीज़ होता है। यह एक क्या होता है, यह सिंगल टर्म होता है, यह सिंगल टर्म है, यानी यह एक ही है। जैसे एक ही चीज़ कैसे है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब हम इस तरह लिखते हैं तो हम ऐसा तो कभी नहीं करते हैं कि थीटा से थीटा काट दें, ऐसा हम करते नहीं हैं। यानी हम sin थीटा को अलग ही मानते हैं, cos थीटा को अलग मानते हैं, तब हम रखते हैं। चाहते तो हम थीटा से थीटा काट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थीटा साइन के साथ जुड़ा रहता है। यह एक सिंगल टर्म होता है, यह एक सिंगल टर्म होता है, इसलिए हम थीटा को थीटा से काट नहीं सकते। उसी तरह इसमें जो dx होता है यह सिंगल टर्म होता है, हम dx को d से काट नहीं सकते। समझ में आया? तो ऊपर वाला जो रहेगा उसका अवकलन निकाला जाता है किसके सापेक्ष? नीचे वाले के सापेक्ष। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हमारा y का अवकलन निकाला गया है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और इसके बाद जो मान आएगा उसी को हम बोलते हैं अवकलज, या उसी को बोल देते हैं अवकल गुणांक। यानी अवकल गुणांक या अवकलज जब भी पूछे तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि हमें उन्हें उसका अवकलन किया है। अवकलन करने से जो मान आया है उसको हम अवकलज कहेंगे या अवकल गुणांक कहेंगे। अब तो हमें समझ में आ गया कि अवकलन क्या है, कि अवकलन, अब हमें समझ में आ गया कि अवकलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। dy बाई डी एक्स जब भी रहेगा बोलेंगे अवकल है, ये अवकलन है। जब इसका मान निकाल देंगे तो उसको अवकलज या अवकल गुणांक कहेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले क्या हैं जिसको हमें याद करना चाहिए या ज़रूरी होता है याद करना। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारा पहला फार्मूला है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जिसमें हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, पहला क्या है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला, कि d ऑफ x के पावर n ओवर dx। यानी जब भी इस तरह दिया हो कि x के पावर कुछ n हो, n क्या है, n कोई कैसी संख्या, एक वास्तविक संख्या है। तो क्या है n, क्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या है। और x क्या है, ये हमारा फंक्शन है। और dx क्या है, यानी dx के सापेक्ष x का अवकलन निकाला गया है। तो जब भी इस तरह दिया हो तो हम क्या बोलेंगे कि dxn का हम जब x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है, तो इसका मान हो जाता है, ये जो घात होती है इसको हम पहले लिख देते हैं और उसमें से सेम मान लिख देते हैं x के पावर n, और इस n में से 1 घटा देते हैं। यह हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला कि dxn का जब अवकलन निकालेंगे तो मान कितना आएगा, n के पावर 1। यानी जब भी इस तरह में पूछे स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है तो हम बोल देंगे कि x के पावर n का अवकलन निकालेंगे x के हिसाब से, उसका मान कितना हो जाएगा, n इंटू x के पावर n -1। यानी जो भी घात रहेगा उसको गुणा करके उसमें घात में से 1 घटा देंगे। जैसे हमारे सामने दिया हो x के पावर 5, यानी dx के पावर 5, और इसी का हमें x के सापेक्ष अवकलन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसी से ऊपर वाले से मिलाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा n का मान कितना है, 5 है, तो हम लिख देंगे इधर 5। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, x के पावर 5 लिखने के बाद क्या करेंगे, उस n में से 1 घटा देंगे, यानी 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 इंटू x के पावर 5 में से 1 जाए 4, यानी हो जाएगा हमारा 5x के पावर 4। यानी मैं पूछूं कि इसका अवकलन निकालें तो कितना है, 5x के पावर 4। यानी यही जो मान आया है यह इसका क्या है, अवकलज है या अवकल गुण। हमारा पहला तरीका। इस पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या हो सकता है, कि हमारा कुछ इस तरह सवाल दिया हो कि चलो डी x के पावर 6 का मान निकालो, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो
तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ n की जगह 6 है तो लिख देंगे 6 इंटू, उसके बाद क्या हो जाए x से पावर 6 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 6 इंटू x से पावर 5, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 6 इंटू x से 5। उसी तरह दे दिया d अंडर रूट या इस तरह क्यूब रूट ऑफ x, जब इस तरह दिया तो हम इस चीज़ को कैसे हल करेंगे। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई भी चीज़ इस तरह दिया हो क्यूब रूट x, इसको हम लिख सकते हैं x से पावर 1/2 1/3, यानी जब भी इस तरह क्यूब रूट निकाला जाए किसी भी फंक्शन का तो हम क्या लिखते हैं कि घात का उसी तरह उल्टा कर देंगे, यानी 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को इस तरह लिख ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को जगह याद रख देख रहे हैं कि x से पावर 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे dx। अब हमें पता है यहाँ n की जगह कितना दिया है 1/3, तो 1/3 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वही मान लिख देंगे x से पावर 1/3 और इस घात में से 1 घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/3 इंटू x से पावर, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3, 1 माइनस 3, यानी हो जाएगा 1/3 इंटू x से पावर माइनस 2/3, यानी हमारा मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, या इसी तरह यह भी दे दिया हो, तीसरा लिख देंगे कि d रूट x का निकालिए। इस तरह निकाला तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए कैसे निकालते हैं। हो गया, चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे। रूट x को क्या लिख सकते हैं, हम रूट x को लिख सकते हैं x से पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा d x से पावर 1/2 dx। तो इस चीज़ को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, n की जगह 1/2 है तो 1/2 गुणे x के पावर 1/2 माइनस 1। अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू x से पावर माइनस 1/2। जब भी कोई चीज़ माइनस हो तो हम उसको नीचे कर ही सकते हैं, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे कि 1/2 इंटू x के पावर 1/2। अब x के पावर 1/2 को हम क्या रूट में लिख ही सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 2 इंटू रूट x हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन दिया डिफरेंशिएशन दिया हो कि d रूट या अंडर रूट x का x के सापेक्ष निकालो, तो हमें इसका स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी दे दिया इस तरह कि d अंडर रूट या अंडर रूट x और dx, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान हमें स्टैंडर्ड मान आ जाता है, इसका मान हमें पता होना चाहिए कितना हो जाएगा। हम बोल देंगे कि 1/2 कर देंगे, 1/2 और जो मान रहेगा उसी तरह लिख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि ये जब अगला मतलब आगे जब जितने भी हम सवाल करेंगे तो हमें कई बार ये आएगा कि इसका मान निकालो, तो इसका मान हम हल करने के बाद यहाँ मुँह ज़बानी निकाल देंगे। क्या करेंगे, जो भी मान दिया नीचे 2 रखेंगे, फिर वही मान उठा के नीचे रख देंगे। यहाँ भी वही आया, रूट x का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो कितना आया हमारा आ गया। इस तरह खोले हैं फिर इसको हल किए तो यही मान आया। तो इस चीज़ को चाहे तुम याद कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम अगर याद कर लें या कुछ समझ के याद करें, ऐसा नहीं कि रट लें, कुछ चीज़ें अगर समझ के याद कर लें तो हमें सवाल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, उसमें समय भी बहुत बचता है।